शानदार तेजी है इस वक्त बाजार में। दिन के ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 800 अंकों से ज्यादा की तेजी। निफ्टी की बात करें तो 340 अंकों से ज्यादा की तेजी है इस वक्त। और निफ्टी के 50 शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो करीब 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और आज क्लियरली लीड ले रहे हैं आईटी स्टॉक्स। और अब उसको बैंकिंग शेयरों का भी सपोर्ट मिल चुका है। 830 अंकों की तेजी इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार में ये जो तेजी आ रही है इसके पीछे वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए, शानदार तेजी, सेकेंड हाफ से मोमेंटम काफी अच्छा बना और अब 350 अंक ऊपर निफ्टी आ चुका है। क्या वजह है इस तेजी की? पूजा, निश्चित तौर पर देखिए ग्लोबल सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को दुनिया भर के बाजार भरभरा कर गिरे थे और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका में जो जॉब रिपोर्ट आए थे उसके बाद मंदी की आशंका वहां पर जताई जा रही थी। उससे चलते अमेरिकी बाजार गिरे थे। जापान के बाजार की बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में सरप्राइज हाइक की थी और उसके चलते येन के कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी। उसके बाद जापान के बाजार टूटे और इसकी गिरफ्त पूरी दुनिया भर के बाजार हो, चाहे वो कोरिया के बाजार हो, चाहे हांगकांग के बाजार हो या फिर भारत के बाजार हो। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसे कुछ आर्थिक आंकड़े आए हैं अमेरिका में जहां पर हम देख रहे हैं कि उससे सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है और जो मंदी की आशंकाएं जताई जा रही थी काफी हद तक अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो चीजें पीछे छूट जाएं। आप देखिए अमेरिका में जो आर्थिक आंकड़े आए हैं, सीपीआई महंगाई दर घटकर 2.9% पर आ गई, यानी कि रिटेल महंगाई दर ये है। इसके अलावा रिटेल बिक्री की बात करें तो वहां पर 1% के आसपास की बढ़त आई है, जबकि अनुमान था 0.4% बढ़ने का। तो रिटेल बिक्री का बढ़ना और महंगाई दर का कम होना ये अब संकेत दे रहा है कि शायद चीजें वहां पर उतनी खराब नहीं है जिसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। एक और चीज, जापान में जो निकेई में हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन अगर आप 5 अगस्त के निचले स्तरों से देखेंगी तो बाजार करीब 20% ऊपर आकर कारोबार कर रहे हैं। तो वहां से भी हम कह रहे हैं कि संकेत अब थोड़े से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर ओवरहैंग था, थोड़ी चिंताएं थी कि अच्छा क्या होगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में जो टसल की खबरें आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। इसको लेकर बाजार में चिंताएं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां से कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, एस्केलेशन को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो माना जा रहा है कि चीजें वहां पर उतनी खराब नहीं है। चीजें शायद हो सकता है कि नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ें, तो वहां से भी संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिख रहे हैं। इन सब चीजों के चलते ग्लोबल बाजारों में रिकवरी भी आई है और पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजार समेत बाकी बाजार भी, दुनिया भर के बाजार रिकवर कर रहे थे। लेकिन अमेरिका में ये जो 2 आंकड़े आए हैं इन्होंने ये डर को काफी ज्यादा कम किया है, मंदी वाले डर को काफी कम किया है। हालांकि एक ट्रिगर चीन से भी आया है। चाइना में क्या है कि वहां पर जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.3 से घटकर जुलाई में 5.1% हो गया है। और एक और आंकड़ा वहां थोड़ा सा निराश करने वाला वो ये है कि बेरोजगारी दर में बढ़त देखने को मिली है और बेरोजगारी दर की जो दर है वो 5 महीने में सबसे ज्यादा है, 5.2% पर पहुंच गई बेरोजगारी की दर। तो ये एक टेंशन वाली बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये हमारे लिए अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि फंड फ्लोज अभी जो मूव कर रहे थे भारत के बाहर, एफआईएस की बिकवाली चल रही थी, शायद ये हो सकता है कि एफआईएस फिर से भारत में लौटें। लेकिन निश्चित तौर पर ग्लोबल बाजार में रिकवरी हो रही है और इसमें आईटी शेयरों की रिकवरी काफी ज्यादा है। अगर आप भारत में भी अगर आप आईटी शेयरों को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में आईटी का जो इंडेक्स है करीब 5.25% वो चल चुका है। अगर हम दुनिया भर के इंडेक्स की बात करें तो उसमें निकेई लोअर लेवल से यानी कि 5 अगस्त से 20% की रिकवरी दिखा चुका है। अगर आप कोस्पी को यानी कि कोरिया के बाजार को देखेंगे तो 10.5% के आसपास की रिकवरी है। अमेरिका में नेस्डेक लोअर लेवल से 8.5% रिकवर हो चुका है, जिसमें कि आईटी का वेट ही ज्यादा है, इंडस्ट्रियल का वेट ज्यादा है डाउ जोन्स में, वहां पर करीब 4.5-5% के आसपास से रिकवरी है। और उतनी ही रिकवरी हम देख रहे हैं कि हैंगसेंग में भी है। तो दुनिया भर के बाजार में रिकवरी आ रही है और निश्चित तौर पर जो आर्थिक आंकड़े अमेरिका में आए हैं उन्होंने मूड को बेहतर करने का काम किया है और डर को कम करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। और आपके बोलते बोलते देखिए निफ्टी में अब चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स ऐसे रह गए हैं जो कि 0.5% नीचे हैं, डिवीज लैब, सन फार्मा, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स हरे निशान में है इस वक्त। निफ्टी के बैंक निफ्टी के भी लगभग 12 में से 11 स्टॉक्स हरे निशान में आ चुके हैं और इसको लीड ले रहे हैं आईटी स्टॉक्स। और आईटी स्टॉक्स का रिकवर होना, आज ये तेजी दिखाना, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है, क्योंकि ये रेट सेंसिटिव सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि अब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं
वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही हम देखेंगे दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों से शुरुआत ऑफ कोर्स फेड के साथ होगी। ब्याज दरों में कटौती ले सकते हैं क्योंकि अब आर्थिक आंकड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा और इसको अगर हम पीछे लेके जाएं तो हमने कोविड का समय निकाला, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन की तरफ से दिक्कतें शुरू हो गई, फिर ईरान इजराइल के बीच दिक्कतें शुरू हो गई। इन सब के बीच जो काफ़ी समय से ब्याज दर जो अभी तक होल्ड किए हुए हैं सेंट्रल बैंकर्स, अब धीरे धीरे माना जा रहा है कि वहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रही हैं। इन सब चीज़ों से बाजार अब निकल रहा है और आगे जो आर्थिक आंकड़े अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं उस पर अब रिएक्शन हम देख रहे हैं। निफ्टी 340 अंक 350 अंक ऊपर और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी, करीब 800 अंकों से ज़्यादा की तेजी हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। इस बीच हम एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शेयर खान से जतिन गेड़िया जी मौजूद हैं। जतिन जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शानदार मजबूती है इस वक्त बाजार में, अब धीरे धीरे 24,500 की तरफ निफ्टी जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये क्या फ्रेश लेग ऑफ रैली है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, अब उसके ऊपर बाजार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,400 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे देता है तो फिर क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंट्री लेने का? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं ये जो हम रैली देख रहे हैं वो एक काउंटर ट्रेंड रैली है। हमें नहीं लगता है कि ये एक नए ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है निफ्टी को। हमें लगता है जो प्रीवियस फॉल हुआ था 25,000 से 23,900 के आसपास जो फॉल हुआ था वो फॉल का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये जो करंट काउंटर ट्रेंड रैली है वो अराउंड 24,620 24,650 के लेवल्स तक चल सकती है, जहाँ पे हमें लगता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस पैरामीटर्स है इन दी फॉर्म ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और साथ ही साथ में जो 5th ऑफ अगस्त को हमने जो एक बड़ा गैप डाउन देखा था वो गैप एरिया भी है। तो हमें लगता है कि जो करंट रैली है वो और कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन आगे जाते हुए 24,650 के आसपास जब भी आता है तो वहाँ पे एक फ्रेश व्यू लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल टेक अ फ्रेश व्यू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर कंसिडरिंग दिस एज़ अ काउंटर ट्रेंड रैली। बिल्कुल, तो ये थी राय व्यू जतिन जी की तरफ से। बात करते करते 24,500 के ऊपर भी आ गए हैं। इसी के साथ जतिन जी, थोड़ा आज आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। इंडेक्स भी काफ़ी भागता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 5 सेशन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग प्रेशर बनती हुई नज़र आ रही है। इस मोमेंटम स्टॉक्स में L&T टेक का अगर आप चार्ट देखें, शायद कुछ 8 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहाँ से क्या ये थोड़ा बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है? कि ओवरऑल आईटी के जो स्टॉक्स है वो लीड ले रहे हैं इन दिस पुल बैक, और हमें लगता है कि अपार्ट फ्रॉम फ्रंटलाइन जिसमें हमें एचसीएल टेक बहुत ही अच्छा लगता है, एलटीटीएस एक स्टॉक है जो अपने एक रेंज में से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि 5,250 5250 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है। जैसे ये उसको क्रॉस करेगा हमें लगता है कि 5,500 तक का भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। इसके लिए एनटीटीएस अगर जो किसको करंट लेवल्स पे एक प्रीएम्प्ट करके लेना है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ले सकते हैं। लॉन्ग साइड की तरफ स्टॉप लॉस 5100 का रखें और टारगेट 5400 और 5500। जी बिल्कुल।